अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में। इस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इमेज का भी कॉलम है जिसमें प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की इमेज आएगी। तो दोस्तों, ये इमेज मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगा, लेकिन जब मैं फ़िल्टर लगाऊंगा और फ़िल्टर से कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा तो वो इमेजेस जो है वो फ़िल्टर नहीं होगी, या मैं अगर कोई रो हाइड कर दूंगा तो वो पिक्चर हाइड नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि ये जब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये काम नहीं होता, इसको हमें करना पड़ता है। तो आज हम ये देखेंगे कि इसको किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले मैं पिक्चर इंसर्ट करके आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ही मैं इंसर्ट पर आता हूँ और पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, मैं इस वक्त ये 3 पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट जैसे ही करूँगा तो ये 3 पिक्चर आ गई। अब इसके बाद एक एक कर कर मैं ये पिक्चर लगाता जाऊँगा और उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि ये जो फ़िल्टर की फंक्शनलिटी है और रो हाइड की है, ये पिक्चर पर काम नहीं करेगी और इसको किस तरह करवाया जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस वक्त क्या है, ये लैपटॉप है। लैपटॉप की इमेज मैंने लैपटॉप का जो प्रोडक्ट का दिया हुआ है सेल, और उस पर रख देता हूँ मैं। तो ये एक इमेज हो गई। उसके बाद मोबाइल फ़ोन का है, इसको मैं क्रॉप करवा देता हूँ। यहाँ से आपको क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। जो वाइट एरिया है उसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा एरिया आ रहा है। या अगर आप चाहें तो इसको बराबर भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि वो सेल पर एग्जैक्ट आ जाए। तो इस वक्त क्या है, ये 2 प्रोडक्ट आ चुकी है और थर्ड प्रोडक्ट जो कि प्रिंटर है वो मैं प्रिंटर वाले सेल पर रख देता हूँ। और इसको आप चाहे तो इसको भी क्रॉप कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा। तो ये 3 इमेजेस है, अगर आप कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें अच्छा लगेगा, थोड़ा लुक अच्छा आता है। वाइट एरिया को आप इसको हटा दें। तो ये थोड़ा सा बेहतर हुआ है। इसको मज़ीद अगर क्रॉप करना है वो आप कर सकते हैं यहाँ से भी। तो दोस्तों, ये हो चुका है। और जैसे ही मैं अभी इस पर फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ, फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ या तो यहाँ से सॉर्ट एंड फ़िल्टर दिया हुआ है, इस फ़िल्टर पर क्लिक कर दीजिए, या कंट्रोल शिफ्ट एल जैसे ही प्रेस करेंगे तो भी ये अप्लाई हो जाएगा। कर्सर को आप यहाँ रखकर कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो भी फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से मैं प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट ऑल को हटा देता हूँ, और यहाँ से मैंने हार्ड डिस्क दे दिया, लैपटॉप और रैम, स्कैनर। ओके, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि लैपटॉप तो सही है, हार्ड डिस्क में क्या है मोबाइल आ रहा है, स्कैनर पर ये प्रिंटर आ रहा है, यानी कि ये फ़िल्टर इस पर पिक्चर पर अप्लाई नहीं हो रहा। मैं ऑल कर देता हूँ तो अब ये नॉर्मल पोजीशन पर आ गया। इसी तरीके से मैं अगर ये रो जो है वो हाइड कर देता हूँ तो रो तो हाइड हो गई, लेकिन वो पिक्चर हाइड नहीं हुई। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो अगर ये फंक्शनलिटी आप चाहते हैं कि वो पिक्चर पर भी अप्लाई हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक काम करना होगा। इसके लिए आप इस पर पिक्चर पर क्लिक करें और राइट क्लिक कर कर फॉर्मेट पिक्चर पर आ जाए। फॉर्मेट पिक्चर पर आने के बाद प्रॉपर्टीज़ पर जैसे ही आप आएंगे, यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा मूव एंड साइज विद सेल्स। जैसे ही मैंने इस पर चेक लगाया, मूव एंड साइज विद सेल्स, और क्लोज कर दिया। बस आपने सिर्फ ये काम करना है, जो भी पिक्चर है उसको राइट क्लिक कर कर फॉर्मेट पिक्चर पर आ जाए, और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ है और यहाँ से मूव एंड साइज विद सेल्स पर क्लिक कर दे। और इस तरीके से मैं ये वाली भी पिक्चर को कर देता हूँ। फॉर्मेट पिक्चर पर आ गए, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पर आने के बाद मूव एंड साइज विद सेल्स कर दिया। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम इस पर फ़िल्टर
आपको कि ये अप्लाई होता ही नहीं। मैंने यहाँ से हार्ड डिस्क चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मॉनिटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए और ओके पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो प्रिंटर अपनी जगह पर है, हार्ड डिस्क में कोई नहीं आ रहा और लैपटॉप में अपनी जगह पर आ रहा है। इस तरीके से मैं अगर लैपटॉप हटा दूँ और मोबाइल फ़ोन को रख दूँ और ओके करूँ तो मोबाइल फ़ोन अपनी जगह पर आ रहा है। इस तरीके से मैं मोबाइल फ़ोन भी हटा देता हूँ और माउस को क्लिक कर देता हूँ, रैम को। तो आप देख रहे हैं कि जो पिक्चर थी प्रोडक्ट के लिहाज से वही पिक्चर उस प्रोडक्ट के लिहाज से शो हो रही है। लैपटॉप और मोबाइल पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो आ जाएगी। तो इस तरीके से फ़िल्टर अप्लाई हो रहा है। इस तरीके से मैं अगर हाइड कर देता हूँ रो को तो वो पिक्चर भी हाइड होगी, तो वो इस सेल के साथ अटैच हो गई है। तो इस तरीके से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।